नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलताम् मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां बह्निशीतलतां हिमं दहनतां आयातीयस्वेच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अहंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्मो प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो
ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं, क्योंकि वेद अपने आप तो सज्जनों बोलता नहीं, स्वर व्यंजन शब्द मात्र है, ग्रंथों में लिखा है तो न ग्रंथ बोलते हैं न उसमें लिखे हुए शब्द बोलते हैं, गुरु ही वेद पढ़ करके उनका अर्थ बताता है, इसलिए गुरु की श्रेष्ठता बताई गई। तो सज्जनों सुवेद त्रिकांडमय है, कर्म उपासना ज्ञान, ये तीनों मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए है, ये प्रतिबंधक है। जीव को भगवान के ज्ञान होने में ये बीच में प्रतिबंध डालते हैं, व्यवधान डालते हैं। इसलिए मल विक्षेप आवरण तीनों को दूर करने के लिए
भगवान ने त्रिकांड में वेद बताया है सज्जनों, कर्म, उपासना, ज्ञान। तो कर्म से तो चित्त की शुद्धि होती है और भक्ति से मन की एकाग्रता होती है और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, तो ब्रह्म ज्ञान होता है सज्जन। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्ववेदांत निर्णयः। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म चित्त की शुद्धि हो के लिए अनेक जन्मों के जो पाप पुण्य हैं, निष्काम कर्म करने से वो सब नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। जब निर्मल मन हो जाता है तब भगवान की भक्ति बनती, तो भगवान की भक्ति से फिर मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। एकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम, और जीव को जन्म मृत्यु के समस्त दुखों से छूटने के लिए, मोक्ष के लिए भगवान का ज्ञान होता है। भगवान के ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है। इस प्रकार से कर्म, उपासना, ज्ञान से मल, विक्षेप, आवरण, तीनों दोष दूर हो जाते हैं सज्जनों। तब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। सर्व दुखों से और मृत्यु से सदा के लिए जीव छूट जाता है। तो मल, विक्षेप, आवरण, इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए कर्म, उपासना, ज्ञान रूपी ये त्रिकांड में वेद है सज्जनों। तो कर्मों का निरूपण तो कई दिन से सज्जनों चल रहा है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, पद, अधिकार के अनुसार कर्मों को करना, वो भी निष्काम भाव से करना। पिता पुत्र का धर्म, पति पत्नी का धर्म, गुरु शिष्य का धर्म, राजा प्रजा का धर्म, ये सब अपने अपने धर्मों का पालन करना, ये सब बता चुके हैं। फिर सामान्य धर्म सज्जनों हैं, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, किसी प्राणी को दुख नहीं देना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु की सेवा करना, संतोष रखना अपने नीति न्याय कमाई की जो प्राप्त हो जाए, तन की मन की सब शुद्धि रखना। इस प्रकार से सज्जनों ये निष्काम कर्म, सामान्य कर्म सबके लिए बताए गए। ये भी आपको कई विस्तार से बता चुके हैं सज्जनों। इससे क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता है, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं निष्काम कर्म से। अब दूसरा सज्जनों भक्ति कांड है। अब वो भक्ति कांड का निरूपण करते हैं सज्जनों। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है सज्जनों। वो इस प्रकार से बताई गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान की कथा सुनना, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना, यशगान करना, स्मरणम फिर मन ही मन भगवान का स्मरण चिंतन करना, पाद सेवनम भगवान की चरणों की सेवा करना, वंदनम और भगवान की वंदना करना, भगवान का पूजन करना, अर्चनम वंदनम, दास्यम फिर दास्य भाव भगवान को स्वामी, अपने को दास मानना, सख्यम फिर सखा भाव, भगवान हमारे सब जीवों के सखा हैं, आत्मनिवेदनम। 9वीं भक्ति है अपने आप को भगवान में समर्पण कर देना। तो जो अपने आप को समर्पण कर देता है न सज्जनों,
वो भगवत रूप हो जाता है। सब दुखों से और जन्म मरण के दुखों से भी छूट जाता है। जैसे एक बिंदु अपने आप को सिंधु में समर्पण कर दे तो वो सिंधु रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिंदु अलग रहेगा तो नष्ट सूख जाएगा, परंतु अपने आप को यदि समुद्र में डाल दे तो वो समुद्र रूप हो जाता है। ये गंगा आदि नदियां जो हैं ये हमेशा चलती रहती हैं सज्जनों, स्थिर नहीं रहती हैं। यदि ये अपने आप को समुद्र में डाल दें, अपने आप को समुद्र में समर्पण कर दे सज्जनों, तो समुद्र रूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएगी। इनका चलना बंद हो जाएगा कि नहीं बंद हो जाएगा। सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। सरिता का जल हमेशा चलता ही रहता है सज्जनों, अनादिकाल से ये चल रहा है। परंतु ये जब समुद्र में पहुंच जाती है, नदियां अपने आप को समर्पण कर देती है, तो सज्जनों इनका चलना बंद हो जाता है। ये स्वयं समुद्र रूप ही हो जाती है। इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में ये जीव भटक रहा है। जब अपने आप को भगवान आनंद सिंधु में समर्पण कर देता है सज्जनों, तो ये भी भगवत रूप हो जाता है। इसका 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, भटकना, चलना सब बंद हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है। यथा नद्यः सिन्धमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुषोपैत नित्यम। तो जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर समुद्र रूप हो जाती, ऐसे ही विद्वान अपने आप को समर्पण करके भगवत रूप हो जाता है सज्जनों। इसी का नाम नवी भक्ति है, आत्मनिवेदन। एक बार कबीर दास से किसी मुसलमान ने पूछा, कबीर दास तुम न हिंदू में हो न मुसलमान में हो, कोई पंडित मिले, उन्होंने कहा हाँ हे मुसलमान भाई तुम ठीक कहते हो, ये कबीर दास न हिंदू में है न मुसलमान में है, ये तो बिगड़ गए, एक में है ही नहीं। तो कबीर दास जी क्या बोले, बिगड़ा कबीरा राम दुहाई, सत्य कहत मोसन तुम भाई। हे भाई हिंदू मुसलमान दोनों, आप सत्य कहते हो, ठीक कहते हो, कबीर बिगड़ गया है, परंतु कैसा बिगड़ा है वो भी सुन लो। मैं बिगड़ा तो हूँ, पर किस प्रकार बिगड़ा हूँ वो मैं बताता हूँ तुमको। तो क्या बताते हैं, चंदन के संग तरुवर बिगड़े, सो तरुवर चंदन होए निवरे। चंदन के वृक्ष के पास के जो और वृक्ष होते हैं ना, तो चंदन की गंध से सज्जनों वो भी बिगड़ जाते हैं, चंदन हो जाते हैं। गंगा के संग नाला बिगड़ा, सो नाला गंगा होए निवरा। गंगा की शरण में जाकर के नाला बिगड़ गया, तो बिगड़ गया तो क्या हुआ, गंगा हो गया।
गंगा में गिरा, शरण में गया तो वो गंगा ही हो गया। तो नाला रूप तो बिगड़ गया उसका, गंदगी भी बिगड़ जाती रही। तो कबीर जो है, गोविंद के संग कबीरा बिगड़ा, सो कबीरा गोविंद होए निवरा। गोविंद के साथ कबीरा बिगड़ा। तो कबीर ये नाम और जाति पाति ये शरीर में ही होती है ना, ये तो बिगड़ गए, ये सब नष्ट हो गए। तो फिर आत्मा कहा गोविंद हो गया। इस प्रकार से सज्जनों, ये आत्मसमर्पण है। गंदे नाले ने अपने आप को गंगा को समर्पण कर दिया तो गंगा हो गया। गंगा ने समुद्र को अपने आप को समर्पण कर दिया तो समुद्र हो गई। ये है आत्मसमर्पण। अपना कुछ रहा ही नहीं तो फिर जिसको समर्पण किया वही हो गया। यही है सच्ची भक्ति सज्जनों। विभक्ति खत्म हो जाए। विभक्ति माने अलगाव और भक्ति माने एक में जुड़ जाना। इसी को योग कहते, भक्ति योग। वियोग खत्म हुआ। तो सज्जनों, ये भागवत में कही हुई नवधा भक्ति है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही नवधा भक्ति लिखी है सज्जनों, उसको सुनो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेख। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सोचल हीना, मम भरोस ही हर्ष दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई। तो पहली भक्ति क्या बताया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करना। ये भगवान राम बता रहे हैं, सबरी के आश्रम में बता रहे हैं। सौरी के आश्रम में गए भगवान सीता की खोज करते करते। तो सौरी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी युगों युगों से, कब आएंगे भगवान, मुझको दर्शन देंगे। तो सच्ची भक्ति थी सौरी के, भगवान पहुंच ही गए। जब भगवान पहुंच गए तो भगवान को खड़ी देखते ही रह गई सज्जनों। सब भूल गई, तन मन की कुछ सुधि न रही, देखते ही रह गई। फिर उसको याद आया कि साक्षात भगवान मुझको दर्शन दे रहे हैं, खड़े हैं। मैंने उनको आसन तक नहीं दिया, कुछ स्वागत भी नहीं किया। तो लाई कहीं से टाट का टुकड़ा पुराना, अति फटा था प्रेम के रंग से रंगा, इससे निराली थी छटा। आसन नहीं मानो हृदय ही, सेवरी ने बिछा दिया। स्वीकार सच्चे पारखी ने, है तभी तो कर लिया।
एक टाट का पुराना टुकड़ा अत्यंत फटा कहीं से लाई ढूंढ के और उसको बिछा दिया। तो कभी कहता है ये आसन नहीं, शिवरी ने मानो अपना हृदय ही बिछा दिया है भगवान को। तो भगवान तो हृदय को ही देखते हैं। जिसका मन हृदय अत्यंत निर्मल और पवित्र हो वही आसन भगवान स्वीकार करते हैं। तो शिवरी ने अपने निर्मल मन को, पवित्र मन को ही मानो बिछा दिया। स्वीकार सच्चे पारखी ने है तभी तो कर लिया। सच्चे पारखी भगवान है तभी तो वो फटे पुराने टाट के टुकड़े को भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान बैठ गए। फिर सोचती है भगवान को कुछ खाने पीने को तो पूछा ही नहीं। तो कंद मूल फल सरसयति धरे राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंदमूल फल लाई और भगवान के सामने रख गया। बड़े प्रेम से भगवान ने खाए और कहे बहुत मीठे हैं सबरी तुम्हारे ये कंदमूल फल। फिर हाथ जोड़कर पूछती है कि प्रभु मुझे भक्ति का उपदेश करो और मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए आपकी भक्ति बनी रहे। तो भक्ति का स्वरूप आप बताओ। तब भगवान राम बोले हे शिवरी, पहली भक्ति यही है कि संतों का संग करें, फिर संतों से मेरी कथा सुने। भगवत स्वरूप कथनम कथा। भगवत कथा क्या है? भगवान के सगुण व निर्गुण स्वरूप दोनों को कथन करना। क्योंकि दो प्रकार के भगवान के स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। तो जो भगवान के दोनों प्रकार के स्वरूपों को जानता है वही भगवान के दोनों स्वरूपों का कथन कर सकता है। और जो जानता ही नहीं भगवान के इन दोनों स्वरूपों को, वो कथन कर क्या करेगा? तो भगवान राम कहते हैं हे शिवरी, मेरी कृपा से संत लोग मेरे दोनों स्वरूपों को जानते हैं। तो जो दोनों स्वरूपों को जानते हैं, सगुण व निर्गुण, तो वो कथन भी कर सकते हैं। इसलिए संत मेरी कृपा पात्र हैं। मेरी कृपा से मेरे दोनों स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानते हैं, इसलिए दोनों प्रकार का मेरा स्वरूप वो कथन कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने मेरी भक्ति किया और भक्ति से प्रसन्न होकर के मैंने संतों को अपने दोनों स्वरूप बता दिया। मेरे दो प्रकार के स्वरूप होते हैं सबरी, सगुण और निर्गुण। तो संत लोग जानते हैं, वो निरूपण करते हैं। तो सबरी कहते हैं प्रभु आपके दो स्वरूप कैसे होते हैं, सगुण व निर्गुण? तो तुलसीदास जी कहते हैं एक दारुगत देखिए को पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। जैसे अग्नि दो प्रकार की होती है, एक तो सगुण साकार और दूसरी निर्गुण निराकार, ऐसे ही भगवान के भी दो प्रकार के स्वरूप होते हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार तो एक होता है, सगुण साकार भगवान के अनेक रूप होते हैं। ऐसे ही अग्नि भी जो निर्गुण निराकार है वो तो एक है और व्यापक है, और जो सगुण साकार है वो अनेक रूपों में प्रकट हो रही है। जैसे तो दृष्टांत देते हैं, एक दारुगत, एक अग्नि तो दारु नाम
काष्ठ कोयला ईंधन का है, लकड़ी का है। तो काष्ठ कोयला में, ईंधन में, लकड़ियों में व्यापक अग्नि है एक सारे संसार में, वो तो एक है और वो निर्गुण निराकार है। अग्नि का गुण क्या है? उष्ण, गर्म, और आकार, उसका प्रकाश आकार है, वो आंखों से दिखाई पड़ता है। तो जो व्यापक अग्नि है काष्ठ में, कोयला में, ईंधन में, लकड़ी में, वो तो उसमें कोई गर्मी नहीं मालूम, ठंडी लगी हो तो ठंडी दूर नहीं होगी, अंधेरा हो तो प्रकाश नहीं होगा। अग्नि तो है परंतु निर्गुण निराकार है, इसलिए वो ठंडी दूर नहीं करती, ना आंखों से दिखाई पड़ती है। संसार का कोई काम इस निर्गुण निराकार अग्नि से नहीं बनता है। और दूसरी अग्नि कैसी है? कहा वो प्रगट है। जैसे जिसको अग्नि की जरूरत है वो लकड़ी लाया, माचिस लाया और माचिस को खिंचा करके लकड़ी में लगा दिया, अग्नि प्रकट हो गई। अब उससे ठंडी लगी हो, ताप लो तो ठंडी दूर हो जाएगी। ये गुण है अग्नि का, गर्म गुण है तो ठंडी दूर कर देगी। और कच्चा भोजन है, आटा दाल चावल, तो रोटी दाल भात ये सब पक जाएगा, बन जाएगा, तो उसका गुण भी है और आकार है। घर में अंधेरा है, अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक लावे, तेल डाले, बत्ती डाले और माचिस ला के खिंचा करके बत्ती में स्पर्श करा दे, छुआ दे, तो प्रकट हो जाएगी सज्जनों अग्नि। जब प्रकट हो गई तो घर का अंधेरा दूर हो जाएगा, सब वस्तुएं दिखाई पड़ने लगेंगे। भोजन बनाने वाले भोजन बनाएंगे, गीता रामायण पढ़ने वाले गीता रामायण पढ़ेंगे, जिसको जो काम करना अपना सब काम होने लगेगा। अंधेरे में कोई काम नहीं होता। ये साकार अग्नि है, प्रकाश जो अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार से भगवान के दो रूप होते हैं, एक तो सगुण साकार और दूसरा निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार कैसे, कौन से हैं? तो बताते हैं राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मच्छ, वामन, बराह, नृसिंह आदि जितने अवतार हैं ये भगवान के सगुण साकार रूप। आंखों से दिखाई पड़ते हैं, ये प्रकट होते हैं जब। और साधु ब्राह्मणों के, गौओं के, देवताओं के दुख दूर करते हैं ये सब। ये सगुण साकार रूप हैं भगवान के। और निर्गुण निराकार रूप कहा वो व्यापक है। जैसे अग्नि निर्गुण निराकार एक है और व्यापक है, ऐसे ही निर्गुण निराकार जो ब्रह्म का स्वरूप है वो व्यापक है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। निर्गुण निराकार व्यापक है, एक है और अविनाशी है, सत चेतन और आनंद घन है। सत इसलिए कि वो सदा रहता है, उसका जन्म मरण होता ही नहीं है। चेतन अनंत अखंड ज्ञान रूप है। आनंद
आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है। व्यापक ब्रह्म और बृहत्वाद ब्रह्म सबसे बड़ा है और एक अद्वितीय है, दो नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म, जैसे निर्गुण निराकार अग्नि दो नहीं है, एक ही है और अविनाशी है, क्योंकि उसका जन्म होता नहीं है। सगुण साकार जन्म मरण वाले होते हैं, परंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म तो जन्म मरण से रही है। सत चेतन घन आनंद राशि, वही सच्चित आनंद घन व्यापक आनंद राशि ब्रह्म सब जीवों के हृदय में विराजमान है। सच्चेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय छते अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। परंतु वो सच्चिदानंद घन व्यापक ब्रह्म को जीव जानता नहीं है, इसलिए दीन और दुखी रहता है। और गुरु की कृपा से जब जान लेता है कि वही व्यापक ब्रह्म हमारे हृदय में भी विराजमान है, तो वो सर्व दुखों से, दीनता से, जन्म मरण के सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ये दो प्रकार के स्वरूप भगवान के होते हैं। सो भगवान राम सेवरी से कहते हैं, जो संत महात्मा हैं वो मेरी आराधना भक्ति करते रहते हैं, तो मेरी कृपा से मेरे दोनों रूपों को संत लोग जानते हैं। इसलिए संत लोग मेरे कथा माने दोनों स्वरूपों का कथन कर सकते हैं। कथा का अर्थ होता है कथनम कथा, भगवान के स्वरूप का कथन करना, यही भगवत कथा है। इसलिए दूसरी भक्ति में भगवान ने बताया, मेरी कथा संतों से सुनना, क्योंकि संत लोग जानते हैं वही बता सकते हैं, जो जानते ही नहीं हैं वो कैसे बताएंगे। तो संत लोग मेरी भक्ति कहते हैं, मेरी कृपा से वो मेरे दोनों स्वरूपों को जानते हैं, वही दूसरे लोग सब लोगों को बता सकते हैं। इसलिए दूसरी भक्ति में भगवान ने अपनी कथा बताया। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। मेरे में पूर्ण रति माने प्रीति, प्रेम, और मेरी कथा सुनना, यही दूसरी भक्ति है सज्जन। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरणों में पूर्ण भक्ति, उनकी सेवा। गुरु पद पंकज, गुरुओं के पद, पंकज माने कमल, कमल स्वरूपी गुरुओं के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। और अमान, अभिमान से रहित होकर के। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है? कहा मुझ ईश्वर के गुण गान करना, निश्चल निष्कपट भाव से। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। निश्चल निष्कपट भाव से, सरल स्वभाव से मेरे गुणों का गान करना, अपने कथन करना, ये चौथी भक्ति है। अब आगे जो है भक्ति का निरूपण फिर करेंगे सज्जनों। बहुत दिव्य भक्ति भगवान ने बताई है सेवरी को निमित्त बना करके। सेवरी ने यही कहा है, मुझे भक्ति का स्वरूप बता दो। तो जब भक्ति का स्वरूप भगवान बता चुके हैं, तो भगवान जब जाने लगे तो सेवरी ने कहा, प्रभु ठहरो, ज़्यादा नहीं 5 मिनट ठहरो, पहले मैं जाऊंगी, इसके बाद में आप जानना।
आपके दर्शन करते हुए मैं आपके लोक को जा रही हूँ। योग बल से सज्जनों भगवान के दर्शन करते हुए सगुण साकार ब्रह्म के और वो निर्गुण निराकार स्वरूप में समा गए। शरीर से ज्योति निकली, शरीर भस्म हो गया, शरीर से ज्योति निकली और आकाश को चली गई। तब भगवान फिर आगे विचरण करने चले गए, सीता की खोज करने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।